हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी के एक्सीडेंट की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परी के एक्सीडेंट की कहानी। एक शाम आहाना परी अपनी स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक परी रोते हुए दिखाई देती है। आहाना अपना स्कूटर उस परी के पास जाकर रोक देती है। अरे क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? आज परिदेश की बस सर्विस पूरी तरह बंद है, मुझे अपने घर जाना है, लेकिन इतनी देर से मुझे कोई वाहन नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं दुखी होकर रो रही हूँ। मेरे पास मेरी जादुई छड़ी भी नहीं है। अरे बस इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देती हूँ, मेरी स्कूटर पर बैठ जाओ। उसके बाद आहाना परी नैना परी को अपनी स्कूटर पर बैठाकर उसके घर की ओर चल देती है। काफी देर चलने के बाद दोनों वीरान खंडर के पास पहुंच जाते हैं। बस स्कूटर रोक दो, यही मेरा घर है। लेकिन ये तो एक खंडर है, यहाँ तो कहीं भी मुझे घर दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ नैना परी की बहन सुनैना परी आ जाती है। मैं तुझे यहाँ लूटने के लिए लाई हूँ, अब तू चुपचाप तेरा स्कूटर यहाँ छोड़कर चली जा। नहीं, ये स्कूटर मेरी माँ की अंतिम निशानी है, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। देख, प्यार से हमारी बात मान जा, वरना तू जानती नहीं हम दोनों कितनी खतरनाक और जालिम हैं। हम तेरे दोनों पंख काटकर तुझे परकटी परी बना देंगे, उसके बाद तुझे ले जाकर पृथ्वी पर फेंक आएंगे। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये लो स्कूटर की चाबी। इस तरह आहाना परी अपना स्कूटर उन दोनों बहनों के हवाले करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नैना और सुनैना परी उस स्कूटर को पृथ्वी पर ले जाकर बेच देती हैं। अरे वाह सुनैना, आज तो मजा आ गया, सच में परी देश की चीजें पृथ्वी पर 10 गुना महंगी बिकती हैं। कल से हम और भी ज्यादा चीजें चुरा कर पृथ्वी पर बेचा करेंगे। तू देख लेना, हम दोनों को अमीर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। अभी उन दोनों परियों के पास अंजलि नाम की एक लड़की आती है। मैंने सुना है परिदेश के ब्यूटी पार्लर में बहुत ही कीमती क्रीम से मेकअप किया जाता है। तुम मुझे परिदेश से ढेर सारी ब्यूटी क्रीम ला कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें दोनों को मुंह मांगी कीमत दूंगी। इतनी सी बात, ये तो हम दोनों के लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर अगले दिन दोनों बहनें परिदेश के एक ब्यूटी पार्लर में मेकअप करने के बहाने चली जाती हैं। ब्यूटी पार्लर वाली परी नैना परी का मेकअप करने लगती है। तभी मौका पाकर सुनैना परी वहाँ रखे ढेर सारे ब्यूटी क्रीम चुराकर वहाँ से चली जाती है। ब्यूटी पार्लर वाली नैना परी के मेकअप में व्यस्त थी, इसीलिए उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं लगती। ये लो, हम तुम्हारे लिए ढेर सारा मेकअप का सामान लेकर आए हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अरे कमाल तो हम दोनों रोज ही करती हैं, अगर हमारे लायक कोई और काम हो तो बता दो। अभी वहाँ एक मोटा आदमी आकर दोनों से कहता है, मैंने सुना है कि परिदेश में उड़ने वाली कार मिलती है, क्या तुम एक कार मेरे लिए ला सकती हो? हम दोनों कार ला सकती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को पैसों में तोल दूंगा, बस तुम मुझे उड़ने वाली कार ला कर दो। इसके बाद दोनों बहनें उस मोटे आदमी को कार देने का वादा करके वहाँ से चली जाती हैं। परिदेश पहुंचकर दोनों बहनें एक उड़ने वाली कार चुराने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले रानी परी ने एक नई उड़ने वाली कार खरीदी है। दोनों बहनें उसे चुराने का मन बना लेती हैं और फिर एक रात वो दोनों मिलकर रानी परी की कार चुराने महल में पहुंच जाती हैं। लेकिन रानी परी की कार देखते ही नैना परी की नीयत में खोट आ जाता है और वो अपनी बहन को धोखा देने का फैसला कर लेती है। नैना परी अकेले कार में बैठकर उसे स्टार्ट कर लेती है। अरे मुझे भी अंदर बैठना है, वरना परिदेश की पहरेदार परियां मुझे पकड़ लेंगी। ये नैना परी उसकी एक नहीं सुनती और कार स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी पहरेदार परियां वहाँ आकर सुनैना परी को गिरफ्तार कर लेती हैं और बाकी परियां नैना परी का पीछा करने लगती हैं।
जी किसी भी तरह परिदेश की सीमा से बाहर निकलना होगा। इतना कहकर नैना कार की स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो कार एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में नैना परी बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन रानी परी उस पर जरा भी तरस नहीं खाती और उसे उसकी बहन के साथ बुरी परियों के जेल में बंद करवा देती है। इस तरह दोनों लालची और धोखेबाज बहनें अपने अंजाम तक पहुंच जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों परी के एक्सीडेंट की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुरे राह पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बुरी राह पर चलने वाले लोगों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।